वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. एक टूर आपकी फैमिली के साथ, आपके चाहने वालों के साथ, पर वो बन जाए आपके लिए एक हॉन्टेड टूर। आपकी एक्साइटमेंट बदल जाए एक टेंशन में, क्योंकि आप फंस गए हो एक भूत बंगले में, जहां आपको एक सफ़ेद लिबास में औरत नजर आए जो आपका नाम पुकारे और दरवाज़ा खटखटाए। यह अमित और उसकी फैमिली के साथ हुआ जो टूर पे श्रीलंका गए थे। क्या वो वहां से निकले या नहीं, इसे जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज बाय RHL। मेरा नाम है RHL और मैं हर वीक आपके लिए नई खौफनाक हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ जो आप ही लोग सेंड करते हो। तो अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरी सेंड करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर मुझे अभी सेंड कर दो। मैं उन्हें अपने चैनल पे नरेट कर दूंगा। अगर आप ऐसे कंटेंट पे इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इस पे मैंने और भी बहुत सी रियल हॉरर स्टोरीज शेयर की हैं, आप उनको भी इंजॉय करोगे। तो आज की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लो, दुआएं पढ़ लो और प्रार्थनाएं कह लो, और कोशिश करो कि अकेले नहीं सुनो, ताकि कोई भी वियर्ड चीज़ होने पे आपके पास हेल्प मौजूद हो। तो शुरू करते हैं। हेलो RHL, मेरा नाम अमित है और मैं इंडिया कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ 2015 में श्रीलंका में हुआ। हम 3 फैमिलीज़ हॉलीडेज़ मनाने श्रीलंका गए। हम 10 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ और बेटी, मेरे बड़े भैया और उनके 2 बच्चे, और मेरा कज़न, उसकी वाइफ और बेटी। हमारा 3 वीक्स का टूर था जो कि कोलंबो से अनुराधापुरा, ववुनिया से जफना तक था। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये मच अवेटेड टूर था जिसका हम काफ़ी पहले से प्लान कर रहे थे, पर किसी न किसी की अवेलेबिलिटी इश्यूज़ की वजह से ये टूर हो ही नहीं पा रहा था। हम कोलंबो पहुंचे और कोलंबो में एक रात स्पेंड करने के बाद अनुराधापुरा के लिए निकलते निकलते हमें दोपहर हो गई। फिर अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 घंटे की ड्राइव के बाद हम रात 9 बजे अनुराधापुरा पहुंचे। हमने वहां एक बैंगलो बुक कराया हुआ था जो कि सिटी से अंदर की तरफ था और नेचर्स पार्क के पास था। ये एक डबल स्टोरी बैंगलो था जिसमें 6 कमरे थे और हम 3 फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी आइडियल था। रेस्टोरेंट्स भी पास में ही थी और इस बैंगलो का अपना एक बहुत बड़ा फ्रंट लॉन था। बैंगलो के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप जगह थी जो कि बिल्कुल उजाड़ थी और वहाँ पे फेंस लगाकर जैसे उसे बंद किया हुआ हो, मगर उसके आसपास काफ़ी दरख्त थे और वहाँ पे बैठने के लिए अच्छा इंतज़ाम भी था। वहाँ पहुँचकर सब बहुत नॉर्मल था। बैंगलो के मैनेजर ने हमें रिसीव किया और एक कुक का भी अरेंजमेंट किया हुआ था जिसने हमें रात का खाना बना कर दिया। हमने लाइट से डिनर किया और डिनर के बाद ऐसे ही लॉन में वॉक करने लगे। वॉक के दौरान बैंगलो का मैनेजर भी आ गया हमारे साथ और हमें अनुराधापुरा के बारे में बताने लगा और जगहों के बारे में गाइड करने लगा कि हमें कहाँ कहाँ विज़िट करना चाहिए। फिर मैं उस वक्त गाड़ी की तरफ गया ताकि सिगरेट का पैकेट निकाल लूँ। तो जब मैंने सिगरेट निकाली और अपना चेहरा ऊपर किया तो मुझे रियर व्यू मिरर पे एक सफ़ेद लिबास में औरत खड़ी नज़र आई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और सिगरेट जला के जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। वेरी नॉर्मल, कोई होगा जो अब चला गया होगा। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं वापस अपनी फैमिली की तरफ गया तो मैनेजर बता रहा था कि कुक की वाइफ भी अक्सर उसके साथ आती है, तो अगर वो ना हो तो हम उसे कह दें जो भी हमें खाना हो वो बना देगी। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने अभी उसे शायद देखा है बाहर गाड़ी के पास। मैनेजर ने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा हाँ, और वहाँ से चला गया कि आई एम ऑफ, कल मिलते हैं। अब हम क्योंकि बहुत थके हुए थे तो सोने के लिए चले गए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठकर अनुराधापुरा को एक्सप्लोर भी करना था।
अब आधी रात में जब मैं गहरी नींद में था तो मेरे डोर पे किसी ने नॉक किया, स्लो स्लो। पहले तो मैं समझा कि शायद नींद में सपना देख रहा हूँ और कोई सपने में नॉक कर रहा है, पर नॉक होता गया। मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम यूज़ करने चला गया। तो जैसे ही मैं टॉयलेट यूज़ करने लगा तो फिर से डोर नॉक की आवाज़ आई, पर इस बार थोड़ी अर्जेंसी से नॉक हो रहा था। मैं जल्दी से वॉशरूम से फ्री होकर बाहर आया और डोर खोला तो फिर से कोई नहीं था। अब मैं सोचने लगा कि कोई मजाक कर रहा है क्या। नॉक होते हुए ही मैंने डोर खोला है और बाहर तो कोई नहीं है। मैंने कन्फ्यूजन में अब डोर बंद ही किया होगा कि ठक 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 फिर नॉक हुआ और मैंने फौरन डोर खोल दिया, पर फिर कोई नहीं था। मैं परेशानी में भैया के रूम की तरफ गया, जो मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पे ही थे। तो मैं उनके रूम के पास पहुंचा ही होऊंगा कि भैया ने डोर खोला और मुझसे पूछा कि डोर तुम नॉक कर रहे थे। मैंने कहा कि भैया मैं तो आप ही से पूछने आ रहा था कि मेरे डोर पे 3 बार किसी ने नॉक किया है और जब मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। भैया ने कहा कि मेरे वॉशरूम के डोर पे किसी ने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया था पहले और फिर बाहर वाले डोर पे, तो मैंने ये इसीलिए खोला है। अब हम अजीब कन्फ्यूजन में आ गए और थोड़ी सी टेंशन में अपने अपने रूम में चले गए और सोने लेट गए और पता नहीं कब आँख भी लग गई और सो गए। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हुए हमने ये डिस्कस किया कि रात में अजीब सा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो सब ने यही कहा कि आप लोग बहुत थक गए होंगे, तो यू मस्ट हैव फेल्ट समथिंग, पर वी वर श्योर कि ये कोई वहम नहीं था, और वो भी 2 लोगों के साथ। अनबिलीवेबल। जब कुक ब्रेकफास्ट सर्व करने आया तो हमने उससे पूछा, तो उसने भी कहा कि आई डोंट नो सर, यू मस्ट बी टायर्ड, जिसे सुनकर हम दोनों भाई बहुत गुस्सा होने लगे कि हम कोई पागल वागल नहीं हैं, जो हुआ वो बता रहे हैं। खैर मूड ऑफ हुआ हमारा, पर हम अनुराधापुरा को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रेयर व्यू मिरर सेट करने लगा तो मुझे फिर से एक औरत सफ़ेद कपड़ों में जाते हुए नजर आई। मैंने ऐसे ही साइड मिरर में देखा तो जैसे कोई पीछे गुजरा ही ना हो, पर अगेन आई थॉट कि कुक की वाइफ होगी और हम वहाँ से निकल गए। दिन अच्छा गुजरा और सब कुछ बहुत बढ़िया था, पर मैं और भैया इन्हीं थॉट्स में थे कि नॉक किसने किया। हमारी वाइफ्स हमें दिलासा ही देने लगी कि परेशान मत हो, मूड सही करो, इतना अच्छा दिन गुजरा है और अभी तो बहुत दिन है यहाँ, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो। पर यह वियर्ड चीज़ थी जिसे हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। खैर शाम में हम बैंगलोर के पीछे वाले एरिया में बेंचेस पे बैठ गए और चाय पीने लगे और खूब बातें करने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी और भैया की नज़र सर्वेंट क्वार्टर पे पड़ी, जो कि बंद था और फेंस लगा हुआ था। जब कुक आया तो हमने उससे पूछा, इसको क्यों बंद किया है? ये तो तुम लोगों के लिए अच्छा क्वार्टर हो सकता है, जब भी गेस्ट आएँ यहाँ रह लिया करो। तो उसने कहा कि हमें अपने घर जाना ही अच्छा लगता है, और ये कहकर वो चला गया। मैंने भैया से कहा, आओ देख कर आते हैं, और हम उस फेंस के करीब जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि सालों वहाँ कोई नहीं गया हो, बहुत उजड़ा हुआ था। तो मैंने भैया से मजाक में कहा कि वो कुक यहाँ रहेगा भी कैसे, सर्वेंट क्वार्टर नहीं, ये तो भूत क्वार्टर लग रहा है। और फिर हम वहाँ से चले गए। उस रात एनवायरनमेंट को थोड़ा चिल करने के लिए हमने पत्ते खेले। तो खेल के दौरान क्योंकि रात में कुक नहीं था तो भाभी चाय बनाने गई और मैं पीछे सिगरेट पीने चला गया। अब RHL मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरी नज़र उसी सर्वेंट क्वार्टर पे पड़ती है, जो कि बहुत क्रीपी लग रहा था। दिन में जो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी अब अजीब सी हॉन्टेड लग रही है, क्योंकि एक तो अंधेरा और दरख्त और उस पे टूटा फूटा सा सर्वेंट क्वार्टर। फिर मैं अचानक से देखता हूँ कि एक वाइट सिलुएट उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। मैं आंखें मलता हूँ और फिर देखता हूँ तो मुझे फिर कुछ नज़र नहीं आता। मैं थोड़ा गौर करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे उस सर्वेंट क्वार्टर के पास वाले दरख्त पे जैसे कोई टांगे लटकाए बैठा हो दरख्त के ऊपर। मैं फौरन अंदर भागता हूँ और भैया को जाके बताता हूँ
कि मैंने वहाँ एक वाइट सिलुएट देखा है सर्वेंट क्वार्टर जाते हुए। भैया और कज़न बाहर भागते हुए आते हैं और वो भी देखते हैं, तो हम तीनों को वहाँ पे ऐसा फील होता है कि कोई दरख्त पे बैठा है और उसने टांगे लटकाई हुई हैं। और अब हम देख ही रहे होते हैं कि हमें एक बहुत खौफनाक किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है। हम डर के अंदर भागते हैं और सारे डोर्स लॉक कर लेते हैं। आरएचएल, हम बुरी तरह शेक कर रहे थे कि ये जगह तो हॉन्टेड है, हम यहाँ कैसे रहेंगे, और हमारे साथ तो बच्चे भी हैं। हम यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब करना क्या है कि थोड़ी देर बाद पीछे वाले डोर पे नॉक होना शुरू होता है और फिर कोई औरत मेरा नाम लेती है, अमित, और कुछ शायद श्रीलंकन लैंग्वेज में कह रही होती है। हम दुपक के एक ही जगह नीचे लाउंज में बैठ जाते हैं। तो भैया कहते हैं कि आज सब रात यहीं गुजारो और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद नॉकिंग और आवाज़ बंद हो जाती है और हम रात भर वहीं बैठे रहते हैं और कोई और जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बुकिंग करवाएं और सुबह होते ही चले जाएं। सुबह होते ही हमने मैनेजर को बुलाया और उससे पूछा कि यहाँ रात में कोई रहता है उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। तो उसके चेहरे पे साफ परेशानी आ गई। उसने हमें कन्विंस करना शुरू कर दिया कि हम ये जगह छोड़कर मत जाएं, जो कि अजीब सी बात थी क्योंकि हमने अभी तक तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। उसने कहा कि ये जगह प्रोटेक्टेड है और कोई भी चीज़ हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हमें दाल में कुछ काला लगा तो हमने उसे उसी वक्त जाने की धमकी दी। तो उस पर उसने हमें बताया कि कई साल पहले पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में एक औरत ने सुसाइड की थी। उसके बाद से ये बेंगलोर थोड़ा हॉन्टेड है और टूरिस्ट और गांव वालों को अक्सर उस औरत की आत्मा नजर आती है। उसने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमने यहाँ पूजा कराई है और वो औरत आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हम हर गेस्ट के आने से पहले पूजा करवाते हैं। हमारे तो जैसे मुंह में ज़बान बंद हो गई हो। हमने उसको जाने को कहा और अपना सर पकड़ के बैठ गए कि हम कहाँ भूत बंगले में आके फंस गए हैं। जब कुक नाश्ता बनाने आया तो हमने कुछ पैसे उसके हाथ पे रखे और पूरी बात जानने की कोशिश की। तो उसने भी हमें यही बताया जो मैनेजर ने बताया था। उसने और बताया कि कई महीने पहले कुछ टूरिस्ट आए थे जिनका यहाँ बहुत ख़राब टाइम गुजरा था जब उन्होंने उस औरत को बेंगलोर के अंदर देखा था। उनके ड्राइवर ने तो उस औरत को उसके पास वाले दरख्त पे चढ़ते हुए और हाथ लटकाते झूलते हुए देखा, जिसकी वजह से वो फैमिली डर के भाग गई थी। उसने भी यही कहा कि मैनेजर यहाँ हर टूरिस्ट के आने से पहले पूजा करवाता है। इसके मालिक ने पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर को रेनोवेट करवाने की भी कई बार कोशिश की, पर मजदूर वहाँ आधा काम छोड़कर भाग जाते हैं और इसीलिए उस जगह को बाड़ लगाकर बंद कर दिया है। उसने हमें मना किया कि हम मैनेजर को ना बताएं जो भी उसने हमें बताया है। खैर, रात में हमने अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर के बाद अनामदुआ पे एक रिजॉर्ट मिला था जो वेकेंट था, तो हमने बुक करवा लिया था क्योंकि आसपास के सब एरियाज़ फुली बुक थे। हम में से कोई भी रात में नहीं सोया था, तो इसी नींद की हालत में हम उस जगह से निकल गए और किसी न किसी तरह से 85 किलोमीटर ड्राइव करके अनामदुआ पहुंच गए। इसीलिए आरएचएल, हम ये टूर कभी नहीं भूल सकते। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इन स्टोरीज़ को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहो और चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बेल आइकन को भी दबा दो। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए जो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पे मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज दो, मैं शेयर कर दूंगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। फिर मिलते हैं।